पेज नंबर कितना, चैप्टर नंबर पढ़ाई होने वाला था? फिर ये ना होने वाला था, हो रहा था कितना? और पेज नंबर कितना था? 14। हम यहाँ से 14 मार के इंटर मार के यहाँ सर्च कर लेंगे। यहाँ से दस्तावेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज की क्लास में। इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत है? अब यहाँ से हम लोग देखेंगे दस्तावेज को संरक्षित रखने के लिए दिए गए पासवर्ड को संशोधित करना, मतलब उसको संरक्षित रखना है तो संशोधित मतलब उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं, जो चाहे उसमें आप कर या बदल सकते हैं या ज़्यादा पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड के बारे में, जो कि यहाँ पे एमएस वर्ड दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे। इस एमएस वर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है। इसमें हम जो भी वर्किंग पेज पे हम जो काम करते हैं उसके बारे में, तो इस वर्किंग पेज पे इस पे हमको अगर पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट भी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? तो पासवर्ड लगानी है इस फाइल में, इसी के बारे में इन्होंने बोल रहा है और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है और समझना है। यदि आपको संदेह है कि आपका पासवर्ड कोई जानता है और आप उसे परिवर्तित करना चाहते हैं, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स में पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में वर्तमान पासवर्ड डालकर और पासवर्ड टू मॉडिफाइड बॉक्स में नया पासवर्ड डालकर आप इसे संशोधित कर सकते हैं। हेलो, बोलिए नाम। हाँ बोलिए ना। हाँ, लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी चलाते हैं क्या? अभी सब कुछ चल रहा है, कोचिंग वोचिंग सब चल रहा है, वो उस तरफ फरमान निकलते रहेगा। ठीक है, वैसा सूचना होगा तो अलर्ट किया जाएगा, अभी घबराना नहीं है। विशेष कहिएगा बात करने के लिए, ठीक है? दिक्कत होगी। ठीक ठीक। हाँ, अब हम लोग यहाँ से देख लेंगे। अकारा इसमें मॉडिफाइड बॉक्स में नए पासवर्ड डालकर आप इसे संशोधित कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नया पासवर्ड में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, पहले वाले पासवर्ड को। जैसे कोई भी फेसबुक का पासवर्ड कोई जान जाता था, उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरगेट करके नया पासवर्ड लगा देते हैं, तो फिर उसके पास वहां नहीं खुल पाता। उसी के बारे में इन्होंने कहा है कि आप इसे भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कल की क्लास में हमने पासवर्ड लगाने के लिए भी आपको बताए थे। चलिए एक ब्राउज़र हम आपको बता देते हैं लगाने के लिए। हम आ जाएंगे, एमएस वर्ड खोल लेंगे। सब कोई को खोलने आता है या नहीं आता है? आ जाता है ना एमएस वर्ड खोलने? अब एमएस वर्ड को ओपन कर अब यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और यहाँ पे जाएंगे, इनपुट दे रहा है वो 7 में जाइएगा, सेव में तब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनपुट दिया है 10 में और यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दे रहा है और यहाँ पे आपको दे रहा है विथ पासवर्ड करके लिखा हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें आपको जो भी पासवर्ड लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक बार पासवर्ड लगाइए, फिर एक बार और उसको कन्फर्म करना पड़ता है, देख रहे हैं? और यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका पासवर्ड लग गया। अब इसको सेव कर दीजिए। आप किस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं, जिस नाम से आप इसको सेव करना है उस नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे हमको 511 नाम से हमको करना है, 511 नाम से, और ये डॉक्यूमेंट में हो रहा था। ये पासवर्ड इसमें लग चुका और इसमें कुछ नहीं है। अब इसे हम खोल कर देखते हैं पासवर्ड लगा कि नहीं लगा। डॉक्यूमेंट में हमने डाले थे 511 आया, और यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए पासवर्ड मांगेगा जो पासवर्ड आप डाले थे। इसी के बारे में इन्होंने पढ़ा है और बता रहा है, चाहे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही इसको रहने दीजिए। अब आई क्लास हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। ट्रैक परिवर्तन, कमेंट और फॉर्मेट के लिए दस्तावेज को सुरक्षित करें। देखिए बाबू, सबसे बड़ी चीजें हैं ये जो अभी आपको बताया जा रहा है। ये आपको फाइल यानी ऑफिस बॉटम 7 में बोले तो और 10 में बोलो तो इसको हम लोग फाइल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग 7 में देखेंगे तो ऑफिस बॉटम लिखता है और यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, फाइल दे रहा है। तो वही चीज दे रहा है कि फाइल सब एक ले जाकर आपको पलट दिया कहाँ, रिव्यू में। कहाँ पलटा है बाबू, रिव्यू। रिव्यू यहाँ पे आपको है और इस रिव्यू को हम देख सकते हैं।
ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मीनिंग, रिव्यू कहाँ है, यहाँ है। यहाँ के कहाँ से कहाँ डाला, एक के बेड वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसमें इसी के बारे में इन्होंने बता रहा है कि अगर कोई चीज़ लिखे हैं, अब इसमें हमको कमेंट लगाना है तो कमेंट लगाइए। और इसमें और भी सारे कमेंट, जितने भी कमेंट लगाना है इसमें लिखते चलिए। सुपर लिखिए, नाइस लिखिए, जो लिखना है आपको वो लिखिए। और भी कमेंट डालना है तो लिखिए, इसमें नाइस लिखिए, जो आपको लिखना है। इसी को लिए डॉक्यूमेंट कमेंट हम इसको बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत बोलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंटवा का बॉक्स रहता है, जो नहीं कमेंटवा लगता है। फेसबुक चलाए हैं तो कमेंट करने के लिए जगह रहता है, उसका रूल है। कमेंट कीजिएगा तो कमेंटवे में दिखाएगा, लाइक में कभी नहीं दिखाएगा। तो इसका रूल है, वर्किंग पेज छोड़कर इधर कमेंट दिखाएगा। बात समझ गए? अब नहीं समझे हैं? बोलिए, डरिए मत, बोलिए क्या बोलना है। देखिए फेसबुक, जब देखिए ये है हमारे, और इसमें हम कोई फेसबुक आईडी कोई लॉगिन करेंगे, यहाँ से फेसबुक लॉगिन, किसी का आईडी पासवर्ड याद है? फेसबुक का आईडी पासवर्ड अपना नहीं सेव कर देते हैं। ठीक है साहब का पासवर्ड याद बा? किसका है? साहब का है ये वाला। फॉरगेट चालू अगर अपने ओटीपी जाई में घबरा जाए। अपना वेरिफिकेशन लगाया तो ये ओटीपी जाएगा, फर्स्ट वेरिफिकेशन कीजिएगा। नंबर बोलो उसका। चले किसी को याद नहीं है आईडी पासवर्ड? बोलो तो अपना आईडी पासवर्ड फेसबुक का। तुमको बोल रहे नंदनी, कोई बोलेगा खोलने के लिए? अरे हमको याद नहीं है, हम मोबाइल में फॉरगेट करते हैं तो लॉगिन होता है। सही बोल रहे हैं, खोले नहीं रहते इतना दिन में। बोलिए, बोलना है? नहीं बोलना तो छोड़िए। आए बोलो बोलो। चलो फेसबुक में चलाओ। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए फेसबुक में जब कमेंट करेंगे तो उसके फोटो के नीचे आता है। जैसे फोटो हो गया तो इसके नीचे लाइक देने रहेगा, कमेंट देने रहेगा। एगो आता है आजकल नायका में ऐसी शेयर का तो वो अलग है, वो अलग शेयर कराता है, नीचे नहीं रहता है। ई दिया रहता है कितना बार उसको प्ले किए उस वीडियो को, ये दिखाता है कितना बार देखा गया है, समझा? दिया रहता है। उसके बाद शेयर रहता है, उसके नीचे रहता है। हाँ, तो ये सारी चीजें जो कमेंट करते हैं। लेकिन इसमें जो भी टेक्स्ट पे कमेंट करेंगे कहाँ दिखाएगा? यहाँ पे दिखाएगा। कमेंट का मतलब है कि उस वर्ड के बारे में आपको अच्छा लगा तो उसके बारे में आप बता रहे हैं कि आपकी जो लिखे हुए है, चाहे आपकी तस्वीर है, चाहे आपकी वीडियो है, जो भी कंटेंट है वो हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम आपको वो चीज़ हम बोले हैं कि सुपर है, नाइस है, चाहे बैड है, चाहे सैड है, जो आपको लिखना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। यूट्यूब पे कमेंट मारिएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट दिया रहता है ना। देखिए कमेंट यूट्यूब वाला दिखा देते हैं, उसमें कोई यूजर आईडी की जरूरत नहीं है, उसमें भी जरूरत पड़ता है। अब देखिए यहाँ से जैसे वीडियो आ गया, कोई भी वीडियो हम ले लेते हैं यहाँ से खुला, जैसे कि मान लेते हैं कि यही है और इस वीडियो को हमने यहाँ से जैसे हमने अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका कमेंट देखेंगे। देखिए ये है कमेंट का बॉक्स। अब इतना आदमी को जो जो अच्छा लगा वो अपना कमेंट किया, जिसको अच्छा नहीं लगा वो कमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग देखते हैं उसी के लिए दे रहा है ट्रैक परिवर्तन, मतलब ट्रैक। अब ट्रैक हम लोग इसको बोलेंगे ट्रैक, रास्ता को।
इसको आपको परिवर्तन करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, जो आपको करना है इसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। देखिए अब इन्होंने कैसे बता रहे हैं परिवर्तन के बारे में। ट्रैक परिवर्तन, कमेंट और फर्मा के लिए दस्तावेज को सुरक्षित करें। कभी कभी आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज की सामग्री में सुधार करने के लिए उसकी समीक्षा दूसरे व्यक्तियों द्वारा की जाए। आपके दस्तावेज का समीक्षक मूल्य दस्तावेज में परिवर्तन किए बिना कुछ परिवर्तनों का सुझाव या कमेंट दे सकता है। समीक्षा के बाद यदि आप चाहते हैं कि वे परिवर्तन आवश्यक है तो आप उन्हें लागू कर सकते हैं, अन्यथा आपको गलत लग रहा है तो आप अपने कमेंट जब किए हैं तो उस कमेंट को भी डिलीट करके फिर से आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप कमेंट किए हैं तो आप चाहेंगे तो अपने आईडी से तुरंत, चाहे उस समय चाहे उसके बाद भी, कुछ देर बाद भी चाहे तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजे हैं और ज़्यादा देर हो जाएगा, 10 दिन पहले का भेजा हुआ, उसको चाहिए कि अगला पर्सन से डिलीट कर दें, हम अपने तरफ से भी डिलीट कर दें, तो संभव बोलिए ना, नहीं चलाते है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हैक नहीं होता है, आपका व्हाट्सएप कोई और लॉगिन कर लेता है और चलाने लगता है, आपको पता नहीं चलता है, जिसको हम लोग व्हाट्सएप वेब बोलते हैं। हाँ, स्कैन कर लेता है या जैसे डिजिट से आपको ले लेगा, ठीक है। अरे देखो व्हाट्सएप देखो, अभी हम फंडामेंटल पर आ रहा है, इसमें तुम क्वेश्चन कहीं और से करते, यही है व्हाट्सएप ऐप। अब यहाँ से स्कैन करने के लिए आता है बाबू, स्कैनर आया, अब तुम स्कैन नहीं करेगा, तुम्हारा फोन नहीं है, तो हम कहेंगे भाई तू यहाँ से तुम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए। अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट मार दिए, अब भाई कोडवा डाल देंगे, लॉगिन हो जाएगा, चलने लगेगा मेरे पास। आप कहाँ मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देख लेगा। समझ में आया? 5 मिनट के लिए किसी को फोन दीजिएगा तो कल्याण समझे कुणाल बाबू? पूछो लॉक लगाइएगा कैसे। देखिए लॉक की बातें आ गए तो पहले समझ लीजिए डीवीआई क्वेश्चन। सेपरेट कहा जाता है, पासवर्ड लगा दीजिए तो आप सुरक्षित है, कभी सुरक्षित नहीं है। जब आपका फॉर्म भरा हुआ डॉक्यूमेंट जब लीक हो सकता है तो नहीं। बाकी चीज क्या है, आपका फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जितने भी हैं, व्हाट्सएप, ये सारे चीज आप इसमें सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट एक ही चीज में है, जो आपको ड्राइव हम लोग बोलते हैं, उस ड्राइव को जैसे मेमोरी हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, मोबाइल में इस समय रख रहा है, जिसको नेट की जरूरत नहीं है वो आपकी सुरक्षित है, और जिसमें नेट आ गया वो अनसुरक्षित है। कब डाटा आपका लीक हो जाएगा इसका कोई ठीक नहीं लीक हो रहा है कोई बात नहीं। थोड़ा देर बाद सोचिए, जो आपको बनाया व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया बनाया, कोई ना कोई तो उसका मालिक होगा, तो सबका चाबी किसके पास होगा? मालिक के पास। जब चाहेगा तब आपका ब्लॉक कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा या नहीं करेगा। ये आप मत समझिए कि हमारा आईडी पासवर्ड है तो हमारा कोई नहीं कर सकता है। लीक तो उद्देश्य नहीं होता है, फॉर्म भराता है तो फॉर्म का मेन जो उसका मालिक होता है, जिसके पास गिरता है उसी के पास में डॉक्यूमेंट का मालिक हुआ, बेच देता है, लीक हो जाता है तो फोन करता है, आप इसमें फॉर्म भरे थे, इतना नंबर से छूट रहा है, पेमेंट कीजिए, हम आपका नौकरी लगा देंगे। फोन आता है कभी कभी फर्जी, पैसा जीत लेता है, नहीं होता है। जितना सीक्रेट चीज है ना, यहाँ तक जब बैंक सीक्रेट नहीं है तो और चीज क्या सीक्रेट हो सकता है। आप समझ गए? अब चलिए यहाँ से हम लोग देखिए अपने पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। कभी कभी आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज की सामग्री में सुधार करने के लिए उसकी
समीक्षा दूसरे व्यक्तियों द्वारा की जाए। आपके दस्तावेज का समीक्षक मूल्य दस्तावेज में परिवर्तन किए बिना कुछ परिवर्तनों का सुझाव या कमेंट दे सकता है। बिना आपके जो मूल्य जो आप बनाए हैं लेटर, आप जो फेसबुक पे आप वीडियो डालते हैं चाहे यूट्यूब पे डालते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। वही कह रहा है कि बिना परिवर्तन किए हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, दस्तावेज में मूल दस्तावेज मतलब मूल डॉक्यूमेंट, यहाँ डॉक्यूमेंट की बात है, वीडियो की बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। तो मूल दस्तावेज में परिवर्तन किए बिना, मतलब अगला पार्टी जब उसमें कमेंट लगा रहा है या कमेंट दे रहा, तो बिना परिवर्तन किए हुए परिवर्तनों का सुझाव या कमेंट दे सकता है। समीक्षा के बाद यदि आप चाहते हैं कि वे परिवर्तन आवश्यक है तो आप उन्हें लागू कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो हमारे लिए है तो उसे रख सकते हैं, नहीं तो आप भी वहां से कमेंट हटा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है, आगे हम लोग देखते हैं, इसी के बारे में दे रहा है फिगर नंबर 3.16 में दिया गया है। आप देख सकते हैं 3.16 में दिखा रहा है, यही है बाबू। यहाँ पे जाएंगे, ट्रैक में लगाएंगे तो लग जाएगा, जो कि हम यहाँ लगाकर आपको पहले भी हम दिखा दिए। आ रहा है पूजा समझ में कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा है? अब देखिए ट्रैक परिवर्तन रिव्यू टैब। अब देखिए यहाँ पे खोल रहा है, कैसे कैसे आएगा। 11वां में 11वें दे दिया, नीचे समझा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रैक परिवर्तन रिव्यू टैब और ट्रैकिंग सब टास्क उप कार्य से। सब टास्क आपको उस दिन बताए थे कि इसको हम लोग सब टास्क बोलते हैं, ठीक है। और सब टास्क और उप कार्य, सब टास्क का ही दूसरा नाम उप कार्य से इस विकल्प का चयन करने या अन्य उपयोगकर्ता दस्तावेज को परिवर्तित कर सकते हैं और परिवर्तन को हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि आप परिवर्तनों का पता लगा सके। जब दस्तावेज ट्रैक परिवर्तन के लिए संरक्षित होता है तब आप ट्रैकिंग को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और न ही आप ट्रैक किए हुए परिवर्तन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। मतलब बिना ट्रैक लगाए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। उसी के बारे में दे रहा है कि और परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और न ही आप ट्रैक किए हुए परिवर्तनों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते। जब तक आप कमेंट नहीं लगाएंगे, जब तक उसमें कुछ आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कमेंट बॉक्स नहीं रहेगा। देखिएगा कितना आदमी यूट्यूब में कमेंट अपना बंद कर देता है, तो कमेंट करने वाला ऑप्शन भी नहीं आता वीडियो में। हाँ, लाइव क्लास चाहे जैसे भी मान ली कोई वीडियो ही डाल दिया यूट्यूब पे, जैसे भोजपुरी में रॉफ फजान भाई के हमको गाली देगा, चाहे ये करेगा चाहे वो करेगा, जैसे दुश्मनी से हम फंगा को ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो आपका ये बंद कर देगा, कमेंटे बंद कर देगा, तो कमेंटे नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये चीज करने के लिए दे रहा है। देखिए आप देख रहा है 3.7.6 दस्तावेजों को खोजना। जब आप फाइल का नाम भूल जाते हैं, आपको फाइल के नाम के कुछ अक्षर याद रहते हैं तो आप ओपन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करें। वर्ड चयनित फोल्डर या डिवाइस में फाइलों की सूची के माध्यम से आपकी विशिष्ट फाइल की खोज करेगा। उदाहरण के लिए यदि आपकी फाइल का नाम एनुअल पेपर है तो आप एनुअल अक्षरों का टाइप कर सकते हैं। वर्ड इस फाइल को ढूंढ लेगा। फाइल को खोजने के लिए निम्न चरण का अनुसरण करें। अब देखिए कैसे कैसे हम उसको खोलते हैं। ये पूजा ना समझ में आओ तो निंदा होता। अब देखो यहाँ पे मीनू बार पर ऑफिस बटन। अब यहाँ पे मीनू बार पर जाइए तो फाइल बटन आई, क्योंकि ट्रेन बार में जाइए तो ऑफिस बटन आई। वर्ड में एमएस वर्ड में आई कि ना आई? बोलिए नहीं, सबका निकल रहा है। 7 में तो वही नहीं, 7 के बारे में बता रहा है। कमांड सुने, ऑफिस बटन का कमांड चुने, ओपन डायलॉग बॉक्स
प्रदर्शित होगा। लुक इन बॉक्स में फोल्डर का चयन करें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आ गए बाबू, इसमें आ गए, यहाँ पे ओपन दे रहे हैं, अब यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे लुक कह रहा है ना, उसी के लिए दे रहा है। यहाँ पे फाइल नेम के बारे में कह रहा है कि आप चेंज कीजिए, नहीं तो फिर आप इसमें उस फाइल को ढूंढिए। यही ना कह रहा पूजा, तो वही कह रहा है फाइल नेम बॉक्स में उन कुछ अक्षरों का टाइप करें। जैसे आप मान लिए कि किसी फाइल को खोजना है, जैसे टाटा है, पहले क्या ये आया सब टाटा, इसको आप ले लीजिए और यहाँ से ओपन कर, टाटा नाम का फाइल ओपन हो गया। खुला कि नहीं खुला? इसी के बारे में कह रहा है कि अगर नाम भी भूल गया तो खाली टी ए डालिए, टी से जितना होगा सारा फोल्डर वो आ जाता। आता है या नहीं आता है? या फिर आप इसमें दूसरा भी तरीका है इसका खोजने का, जो इसके माध्यम से आप खोज सकते हैं। दोबारा कर दीजिए सर्च दिस में, अब वहाँ पे लुक किया होगा तो लुक में आएगा। जैसे हमने यहाँ से टाटा मारे और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे तो सर्च रिजल्ट इन दिस पीसी क्या कर रहा है? सर्च रिजल्ट इन दिस पीसी, मतलब ये सर्च कर रहा है कि आप जो डाटा यहाँ पे मांग रहे हैं वो इस सिस्टम के अंदर है या नहीं है। अगर होगा तो कुछ समय लगेगा, उसके बाद आपको वो फाइल दे देगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को समझने में या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम? बोलिए, अगर दिक्कत है तो बेझिझक बोलिए। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर वेट करना होगा बाबू इसको देखने के लिए, जो कि धीरे धीरे चल रही है। इन्होंने अपना खोज रहा है और लास्ट यहाँ तक आएगा तभी जाके ये रिजल्ट देगा। ये पूरे सिस्टम में खोजता है, जितने भी फोल्डर है ना ये चारों तरफ से इसको खोजेगा। जो कि टाटा नाम से अगर कोई आदमी का नाम हो या फाइल का नाम हो या फोटो का नाम हो तो सब दे देगा। टाटा जितना में लिखो होइएगा सब में दे देगा। कोई दिक्कत किसी को? इतनी गर्मी में आप लोग को नींद लग जाता है, पता नहीं रात में सोते हैं कि नहीं सोते। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। और ठीक है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहीं पे दे रहा है वर्किंग ऑन इट, मतलब और चीज यहाँ पे लिख रहा है, यानी यह क्या कर रहा है? काम कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देखिए, इंग्लिश डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, थोड़े थोड़े एक एक सेंटेंस को मिलाते मिलाते आपको इंग्लिश आने लगेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा तो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 दिन में स्पोकन कर लेंगे या 10 दिन में स्पोकन कर लेंगे। तो आज नहीं आने वाले थे, कल नहीं आने वाले थे, तो यहाँ से धीरे धीरे आपकी वो ठीक हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, जब तक कि अपना ये काम कर रहा है आगे की क्लास हम लोग इधर देख लेते हैं। और वही चीज अब यहाँ से खोज लेंगे। ध्यान रखें कि आप अंग्रेजी के बड़े या छोटे 3 अक्षरों को टाइप कर रहे हैं, क्योंकि सर्च के संवेदनशील होती है। याद है, टाइप किए हुए अक्षर आपकी पंखा बंद कर दो जल्दी। टाइप किए हुए अक्षर यदि फाइल का बॉक्स में आपको अपनी यहाँ पे टाइप किए हुए अक्षर आपकी फाइल के नाम के शुरुआती अक्षर है तो फाइल का नाम फाइल नेम बॉक्स में प्रदर्शित हो जाएगा। जो आप यहाँ पे हमने कहा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अभी इन्होंने सर्च कर रहा है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे खोल रहे थे यहाँ पे, तो इसमें ओपन के नाम से और इसमें ये सारे क्या रहा था, जिससे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा टाटा आया, तो ये सारे चीजें आपको जो भी है इसमें सारा चीज, अब मान लीजिए टी ए डाले तो ठीक है, जितना भी टी से नाम है वो आपके टी वाले आ गए, आए कि नहीं आए। अब आगे हम लोग देखेंगे कहाँ है इसका। अब आगे हम लोग इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं
और यहाँ देखिए यदि फाइल नाम बॉक्स में आपको अपनी फाइल का जो नाम टाइप किए हैं वह दिखाई नहीं देता है तो ओपन डायलॉग बॉक्स के ऊपरी दाईं कोने में स्थित टूल टैब पर कर्सर को ले जाए। यदि फाइल नाम बॉक्स में टाइप किए हुए अक्षर आपकी फाइल नाम के कुछ अक्षरों से मिलते हैं तो आपके द्वारा टाइप किए हुए अक्षर से मिलती हुई सभी फाइलें ओपन डायलॉग बॉक्स के नेम बॉक्स में प्रदर्शित होगी। हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी किए हैं ना। यदि बॉक्स में आपको आपकी फाइल मिल जाती है तो फाइल के नाम पर डबल क्लिक करें या फाइल के नाम का चयन करें और उसके बाद दस्तावेज को ओपन करें या खोल लें। ओपन खोलने के लिए बॉक्स में ओपन पर क्लिक करें। देखिए ये आया कि नहीं आया? वही चीज हुआ यहाँ पे हमने सर्च किया टाटा नाम से, देखिए कितना टाइम लगाया, आया सेम चीज उसी तरह इसमें आ रहा है। 3.17 में दिखा रहा है ये। अब आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं कि दस्तावेज को बंद करना। अब कैसे हम लोग बंद करते हैं? मेनू बार पर उपस्थिति ऑफिस बटन यानी क्लोज कमांड का चयन कर वर्तमान करेंट दस्तावेज को बंद करें या यदि स्टैंडर्ड टूल बार जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग उसमें आपको पढ़ाए थे कस्टमाइज टूल बार ऑफिस ये सब चीजें उसी से के बारे में इन्होंने बता रहा है। स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लोज आइकॉन और दृश्यमान है तो उसे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? वर्तमान दस्तावेज को बंद कर सकते हैं। दस्तावेज को प्रिंट करना। अब देखिए दस्तावेज को हम कैसे प्रिंट करते हैं। दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट है उसको, दस्तावेज को प्रिंट करते समय प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आपके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। चित्र 3.18 देखे, प्रिंटर का नाम दे यदि आपके पास एक से अधिक प्रिंटर है। प्रॉपर्टीज बटन को दबाकर कागज का आकार ओरिजेंटल रखना है, आपको जो भी ओरिजेंटेशन दे रहा है और उसके बाद रेजुलेशन आप कितना 300 रखना है 150 रखना है जो भी आता है उसमें रखने के लिए यदि का चयन करें। अब देखिए पूर्ण दस्तावेज या वर्तमान पृष्ठ या विशिष्ट पृष्ठ को प्रिंट करें। आज रहने देते हैं। कैसा गर्मी भी काफी लग रही है क्या?